हेलो दोस्तों, एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th इतिहास की दुनिया भाग 2 जिसमें चैप्टर है एक्सरसाइज 7 है, इकाई 7 है। ठीक है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव और भरने वाला है और मिलान करने वाला है और अति लघु उत्तरीय है। ठीक है, इसमें देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं और आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, 2022 में जितने भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होंगे उसके लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए। पहला चैप्टर का नाम है इकाई 7 है। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीयकरण 19वीं सदी था। प्रारंभ में 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार एवं एकीकरण। ठीक है, मतलब विश्व बाजार का विस्तार एवं एकीकरण के बारे में चर्चा करना है। तो चैप्टर सबसे पहले देखते हैं आप, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ। ठीक है, क्वेश्चन था प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ। तो कौन सा, पहला नंबर देखेंगे, ऑप्शन कहता सूती मार्ग, दूसरा कहता है रेशम मार्ग, तीसरा कहता है उत्तरापथ, चौथा कहता है दक्षिणापथ। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा, रेशम मार्ग। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। ऑप्शन देखते हैं, अलेक्जेंड्रिया, दूसरा कहता है दिलमून, तीसरा कहता है मैनचेस्टर, चौथा कहता है बहरीन। ठीक है, तो पहला नंबर क्या कहता है, ऑप्शन क्या होगा, पहला नंबर होगा, क्या होगा, पहला नंबर अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है तीसरा कहता है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति, कौन सी क्रांति होगी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले बड़ी क्रांति कौन सी होगी, तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट कहता है चौथा में गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर पहला कहता है पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा कहता है पश्चिमी क्षेत्र में, तीसरा कहता है उत्तरी क्षेत्र में और चौथा कहता है दक्षिणी क्षेत्र में। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ख, क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट कहता है पाँचवा नंबर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो पहला नंबर कहता है 15वीं शताब्दी में, दूसरा कहता है 18वीं शताब्दी में, तीसरा कहता है 19वीं शताब्दी में और चौथा कहता है 20वीं शताब्दी में। कौन सा आंसर होगा, तो 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख, पाँचवा के ख। नेक्स्ट कहते हैं छठा कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। VVI क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। पहला नंबर कहता है 1914, दूसरा कहता है 1922, तीसरा कहता है 1929, चौथा कहता है 1927। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, 1929, क्या होगा, 1929। नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर कहता है आर्थिक संकट यानी मंदी। ठीक है, मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट, मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, समाजवादी शासन प्रणाली, दूसरा कहता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तीसरा कहता फासिस्टवादी नाजीवाद शासन, चौथा कहता है पूंजीवादी शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली होगा, तो ऑप्शन नंबर ग यानी तीसरा होगा फासिस्टवादी नाजीवाद शासन। ठीक है, आठवां देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन
किस वर्ष हुआ? ठीक है, पहला नंबर का था 1947 में, कब हुआ? 1947 में। दूसरा का था 1948 में, तीसरा का था 1944 में और चौथा कहता है 1952 में। पहला 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1944 और चौथा 1952। कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा 1944, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट कहता है 9वां नंबर में, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ? मतलब दशक बताना है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ? 9वां नंबर देखते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुआ? ठीक है, किस दशक से हुआ? तो ऑप्शन है 1990 के दशक। पहला ऑप्शन है 1990 के दशक, दूसरा है 1970 के दशक, तीसरा है 1960 के दशक और चौथा 1980 के दशक। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क होगा, ऑप्शन नंबर पहला 1990 के दशक। ठीक है, 1990 के दशक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर कहता है, 10वां कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन है पहला का था सार्क, दूसरा का था नाटो, तीसरा का था ओपेक और चौथा का था यूरोपीय संघ। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा यूरोपीय संघ। क्या होगा? यूरोपीय संघ। नेक्स्ट कहता है, अब कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब जो खाली स्थान होगा उसको भरना है। ठीक है, पहला नंबर कहता है अलेक्जेंड्री नामक पहला विश्व बाजार खाली स्थान के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंड्री नामक पहला विश्व बाजार सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या भराएगा? सम्राट सिकंदर। ठीक है, सम्राट सिकंदर। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कहता है, दूसरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट देश से आरंभ हुआ, मतलब खाली स्थान है, देश से आरंभ हुआ। तो कौन से देश से आरंभ हुआ? तो अमेरिका से। कौन से देश से? अमेरिका से। क्वेश्चन क्या है ना, विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका देश से आरंभ हुआ। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका देश से आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा में, ब्रिटेन खाली स्थान है नामक सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो क्या भराएगा इसमें? ब्रिटेन वुड्स भराएगा। क्या भराएगा? ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स भराएगा। तीसरा में क्या? ब्रिटेन वुड्स नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। नेक्स्ट का था चौथा नंबर, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर खाली स्थान नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। मतलब कौन समस्या उदित हुआ? तो बेरोजगारी। क्या हुआ? बेरोजगारी। क्या भराएगा? बेरोजगारी। पढ़ेंगे इसे, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर बेरोजगारी नामक एक बड़ी समस्या उदित हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ था? उदित, बेरोजगारी उदित हुआ। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं, खाली स्थान ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। ठीक है, कहता 1990 के बाद भूमंडलीय प्रक्रिया की काफ़ी तेज कर दिया। मतलब कौन थी खाली स्थान जहाँ पर क्या भराएगा? नवीन आर्थिक पद्धति। क्या भराएगा? खाली स्थान जहाँ पर क्या भराएगा? नवीन आर्थिक पद्धति। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कता मिलान करना, सही सम्मिलित करें, मतलब सही जगह पर जाके मिलावे उसको। ठीक है, एक दूसरे क और ख को मिलाना है। तो पहला नंबर क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट कहता हिटलर का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। नेक्स्ट कहता विश्वव्यापी मंदी कब हुआ? 1929 में। कब हुआ? 1929 में। नेक्स्ट कहता विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 में। कब हुआ? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ?
1990 के बाद, 1990 के बाद। कहता विश्व बाजार की शुरुआत कब हुआ? प्राचीन काल में। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, फिर से बोलते हैं, औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, हिटलर का उदय जर्मनी में हुआ। ग कहता है विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुआ। अगला कहता है विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ। नेक्स्ट कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद हुआ। नेक्स्ट कहता है विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ऑप्शन इसमें आंसर देना है अति लघु उत्तरीय। पहला कहता है विश्व बाजार किसे कहते हैं? ठीक है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? और फिर से सुनेंगे, एकदम आराम से सुनेंगे। ठीक है, आंसर है वैश्विक बाजार को विश्व बाजार कहते हैं जहां विश्व की सारी वस्तुएं एक स्थान पर आम लोगों को आसानी से मिल जाए या उपलब्ध हो जाए, उसे विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? फिर से सुनेंगे, वैश्विक बाजार को विश्व बाजार कहते हैं जहां विश्व की सारी वस्तुएं एक स्थान पर आम लोगों को लिए आसानी से मिल जाए या उपलब्ध हो जाए, उसे विश्व बाजार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति क्या है? दूसरा कहता है औद्योगिक क्रांति क्या है? सुने, औद्योगिक क्रांति क्या है? आंसर देंगे नए नए तकनीकों द्वारा बनाए गए मशीनों की सहायता से कारखानों में व्यापार पैमाने पर वस्तुओं को उत्पादित ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, तीसरा सुनेंगे, तीसरा कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? सुनेंगे, विश्व के सभी भागों में, क्वेश्चन था आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आंसर है विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मुख्य काम हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले समस्या को आर्थिक मंदी या संकट कहते हैं। ठीक है, आर्थिक मंदी या संकट कहते हैं। चौथा कहता भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण आंसर देंगे जीवन के सभी स्रोतों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया गया हो जिससे संपूर्ण विश्व का बड़े गांव के रूप में परिवर्तन हो गया हो, तो उसे प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, नहीं समझ फिर से सुनेंगे। ठीक है, कहता जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया गया हो जिससे संपूर्ण विश्व का बड़े गांव के रूप में परिवर्तन हो गया हो, तो इस प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो तब तक एजे स्टडी में बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एजे स्टडी में बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगला दिन आएगा।